Hello everyone, welcome to my channel name Study Miles with SS. ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कर लिया था हमारा डायरेक्ट टैक्स का पॉइंट नंबर 4 तक. ठीक है, रिमेंबर ये कॉरपोरेट टैक्स तक हम लोग ने कर लिया था. वी कंप्लीटेड टिल कॉरपोरेट टैक्स एंड फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टार्ट विथ गिफ्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का ये टाइप है. ओके, 4 टाइप्स ऑलरेडी हम लोग ने कर लिए थे. आज से हमारा 5वां टाइप स्टार्ट होगा. ठीक है, तो 5th है हमारा गिफ्ट टैक्स. गिफ्ट क्या है? गिफ्ट से ही समझ में आ रहा है कि जो गिफ्ट लेन देन जो गिफ्ट करते हैं उसमें हमको टैक्स देना पड़ता है. ओके, तो पढ़ते हैं क्या लिखता है. गिफ्ट टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 1958. 1958 में हमारा गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में. रेगुलेटेड बाय गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958. 1958 में एक गिफ्ट टैक्स एक्ट एक रेगुलेशन बना था जिसके द्वारा हमारा गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था विथ एन ऑब्जेक्टिव टू इम्पोज टैक्सेस ऑन गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स अंडर सर्टेन केसेस. इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? जो गिफ्ट्स हमें मिल रहे हैं या हम किसी को दे रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट क्या लगाती थी? टैक्स लगाती थी. लेकिन सब गिफ्ट में नहीं, कुछ कुछ केसेस में जो गिफ्ट्स हमारे रिसीव या देते या लेते थे तो उस पर हमारा कुछ केसेस में गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी. फिर कह रहा हाउएवर द GTA वॉज अबॉलिश्ड. GTA गिफ्ट टैक्स एक्ट ओके वॉज अबॉलिश्ड इन अक्टूबर 1998. फिर क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद अक्टूबर 1998 में गिफ्ट टैक्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया एंड मेड ऑल गिफ्ट टैक्स फ्री. और उस टाइम क्या कर दिया गया? सारे गिफ्ट टैक्स को फ्री कर दिया. जो भी टैक्स हमारे लगते थे गिफ्ट्स में उन्हें फ्री कर दिया. बट गिफ्ट टैक्स वॉज री इंट्रोड्यूस इन अ न्यू फॉर्म एंड इंक्लूडेड इन द इनकम टैक्स प्रोविजन. लेकिन फिर गिफ्ट टैक्स को एक नए रूप में इंट्रोड्यूस किया गया और फिर उसे इनकम टैक्स में इम्प्लीमेंट किया गया. इम्प्लीमेंट उसका फिर हुआ और इनकम टैक्स के अंदर उसका एक प्रोविज़न क्रिएट किया गया गिफ्ट टैक्स के नाम से. गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन और पर्सन्स, किसी एक पर्सन से रिसीव हो सकता है या एक से ज़्यादा पर्सन से रिसीव हो सकता है, आर टैक्सड इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट. रेसिपिएंट क्या होता है? जो रिसीव कर रहा है. ओके, गिफ्ट जो रिसीव कर रहा है उसके हाथों में टैक्स लगेगा उस पर्टिकुलर गिफ्ट का अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. हमने पढ़ा था जो भी हम कंप्यूट करते हैं अपना इनकम टैक्स जो भी हम निकालते हैं वो 5 हेड से होके निकलता है, जिसमें से 5th क्या है हमारा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. 5 पढ़ा था. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था. ओके, देन फिर हमारा था इनकम फ्रॉम सैलरीज. 3rd था हमारा PGBP, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. 4th था हमारा कैपिटल गेन्स और लास्ट था हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. जो उन चारों हेड में नहीं आ पाए तो हम उसे 5वें हेड में डालते हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. As per the new rules, the present given by the members of the family like parents, spouse होता है husband या wife, partner को हम spouse कहते हैं, uncle, aunt, sister and brother are not subject to tax. न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो भी गिफ्ट हमें हमारे रिलेटिव से मिलते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, हमारा लाइफ पार्टनर, भाई बहन, इन सब से जो भी हमें गिफ्ट्स मिलते हैं हमारे खुद के रिलेटिव से, उनको हम टैक्स में कंसल्ट नहीं करते हैं. ठीक है, उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं टैक्स में. If somebody other than that of above mentioned person presents you anything which has a value beyond 50,000, then the whole gift amount is taxable. अगर इन सब के अलावा, इन सब मेंबर्स के अलावा अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता, फॉर एग्जांपल आपको आपका बॉस गिफ्ट दे रहा है, ओके, या आपको आपका फ्रेंड गिफ्ट दे रहा है, तो ये जो भी गिफ्ट देगा वो सारा हमारा टैक्सेबल होगा. कब? अगर वो गिफ्ट का जो अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर का होगा तब. ओके, अगर वो 50,000 तक दे रहा है तो टैक्सेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल आपके बॉस ने आपको एक गोल्ड नेकलेस दिया. ओके, सपोज ले लेते एग्जांपल, ऐसे कोई बॉस देता नहीं है बट सपोज ले लेते गोल्ड का नेकलेस दिया. ओके, या पेंडेंट ले लेते, गोल्ड का पेंडेंट है, नेकलेस तो बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो जाएगा. गोल्ड पेंडेंट दिया जिसका रेट था 51,000. ओके, सो क्या ये टैक्सेबल है?
ऑब्वियसली ये टैक्सेबल है, पर कितना टैक्सेबल है? क्या सिर्फ 1,000 टैक्सेबल होगा या हमारा 50,000 टैक्सेबल होगा? हमारा पूरा का या 51,000 टैक्सेबल होगा, हमारा पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। ओके देखो इसमें लिख रहा है इफ समबडी अदर दैन दैट ऑफ अबव मेंशन पर्सन, ऊपर जो भी पर्सन मेंशन है उनके अलावा अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है, यू एनीथिंग विच हैज़ अ वैल्यू बियॉन्ड 50,000, बियॉन्ड मतलब 50,000 से ज़्यादा, देन द होल गिफ्ट अमाउंट इज टैक्सेबल, तब पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अगर 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो आपका वो 50,000 ₹1 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ये नहीं कि सिर्फ 1 रुपये ज़्यादा तो 1 रुपये टैक्सेबल होगा, नो, the whole amount will be taxable, okay, in case of gift tax act। so इसलिए अगर आपका बॉस आपको 51,000 का गिफ्ट देता है तो वो होल अमाउंट टैक्सेबल होगा, आपको उस पर टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। अगर 49,000 का देता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये 50,000 के विद इन है, 50,000 के अंदर है। इवन 50,000 भी देता है तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर 50,000 ₹1 दे दिया तो ये पूरा का पूरा अमाउंट, द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के जो रिसीव कर रहा है। ओके, सो ये हमारा न्यू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये हमारा रूल है गिफ्ट टैक्स का, कि अगर 50,000 के बियॉन्ड 1 रुपये भी ज़्यादा देता है अगर कोई हमको एज अ गिफ्ट, देन द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। ओके, ये याद रखना। तो 50,000 से ऊपर 1 भी रुपया होगा तो वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, कोई डिडक्शन वैल्यू नहीं होगा, कोई जो एक्चुअल जो वैल्यू है कोई वो वैल्यू नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। ओके, होप सो दिस वन इज क्लियर टू यू। ये लास्ट 2 लाइन एकदम ध्यान से एकदम पढ़ना, ठीक है? नहीं समझ में आए दोबारा ये लेक्चर देख लेना, दोबारा समझने की कोशिश कर लेना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि एग्जाम्पल आपको दे देगा कि आपके बॉस ने या आपके फ्रेंड ने आपको इतने का गिफ्ट दिया है तो विच अमाउंट इज़ टैक्सेबल, 50,000 दे देगा, 50,001 दे देगा, 49,000, कोई भी एग्जाम्पल आपको क्रिएट करके ऐसे दे देगा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो आपको याद रखना अगर 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट हमारा टैक्सेबल होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा परक्विजिट टैक्स। ये क्या होता है? हमको जो पर्क्स वगैरह मिलता है, जो भी कंपनी में, जब हम कोई भी कंपनी में जो जॉब करता है, सालों से जो जॉब करते आ रहा है, तो उसे क्या मिलता है? एक तरह का पर्क्स मिलता है। पर्क्स क्या होता है? एक तरह का आपका बेनिफिट होता है, ठीक है? फैसिलिटीज़ एक तरह की होती है जो आपको कंपनी का ओनर आपको प्रोवाइड करता है। सो परक्विजिट टैक्स और पर्क्स आर द प्रिविलेजेस, एक तरह की अपॉर्चुनिटी है गिवन बाय द ओनर ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयज़, या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को एक तरह का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। दीज टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस में इंक्लूड लोन फैसिलिटी, वो आपको लोन फैसिलिटी दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपको लोन की ज़रूरत है, वो बोलेगा कि ठीक है तुम बैंक में जाओगे तो बैंक में तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लो लोन हम 1 लाख का लोन लिए तो उस पर जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा बैंक में, तो हमको एक्चुअल में हमको उतना ही इंटरेस्ट रेट देना होगा। बट हमारा एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि ठीक है बैंक में इतना रेट चल रहा है, मैं उससे तुमको 2% कम में देता हूँ लोन। सो ये क्या हो गई? एक तरह की हमारी फैसिलिटी हो गई। ओके, अ कार प्रोवाइडेड फॉर योर यूज़, ये आपको कार देगा। मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है, बार बार ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो आपको कार दे सकता है बिजनेस पर्पज़ के लिए। सो ये क्या होगी? एक तरह की फैसिलिटी, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल सकता है, घूमने जाने का खर्चा, आपको कार अलाउंस मिल सकता है, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल सकता है। तो जो भी जो हमारी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो हमको कंपनी देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परक्विजिट टैक्स। ओके, परक्विजिट कहते हैं। और उस पर जो मेरा टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? परक्विजिट टैक्स या पर्क टैक्स। ओके, आगे पढ़ते हैं। द परक्विजिट टैक्स इज लेवीड बाय, लेवीड मीन्स लगाया जाता है, बाय डिस्कवरिंग हाउ द एम्प्लॉय यूजेस इट। एम्प्लॉय कैसे यूज़ कर उन फैसिलिटीज़ को, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? टैक्स लगाते हैं। इन केस ऑफ कार, कार के केस में ये एग्जाम्पल लिया, इन केस ऑफ कार it might be so that the company provides a car and the employee uses it for both official as well as for personal purposes। मान लीजिए आपको कार आपको प्रोवाइड किया गया कंपनी ने, ठीक है, बट आप वो कार बिजनेस पर्पज़ के लिए तो यूज़ कर ही रहे हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर यूजिंग दैट कार फॉर योर
पर्सनल यूज़, पर्सनल पर्पस के लिए भी आप उस कार को यूज़ कर रहे हैं, तो बिजनेस से तो आपको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए वो कार दिया है, न कि फॉर योर पर्सनल पर्पस। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा टैक्सेबल होगा वो अमाउंट। इसका भी क्राइटेरिया होता है अलाउंस, ये टैक्सेबल अमाउंट निकालने का, वो क्राइटेरिया हम बाद में करेंगे। बट वो क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया को मद्देनज़र रख के हम अपना टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं, और वो फिर अमाउंट हमारा टैक्सेबल होता है। ओके, पर्सनल यूज़ के लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर आप सिर्फ ऑफिशियल यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको टैक्स नहीं देना है। बट अगर वही कार अगर आप पर्सनल यूज़ भी कर रहे हो तो फिर आपको उस पर अमाउंट कैलकुलेट करके कंप्यूट करके आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होती है, जो भी हमारे बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट होता है, तो उनमें जो भी जो ट्रेड होता है उस पर क्या होता है, हमको टैक्स देना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ टैक्स इज लेविड टू नो about the proper trading on the stock market and exchange securities. This tax is levied by combining the shares price. That means every time you purchase or sell a share, you have to make payment of this tax. जब भी हम कोई शेयर परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। इसका भी क्राइटेरिया एक फिक्स्ड रहता है कि आपको, अगर आप सिक्योरिटीज़ अगर आप खरीद रहे हो या आप साइमल्टेनियसली खरीद के बेच रहे हो, आर्बिट्रेज वाला काम कर रहे हो, तो भी आपको गवर्नमेंट छोड़ती नहीं, आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। सो ये आता है हमारा सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। जो भी सिक्योरिटीज़ का आदान प्रदान हो रहा है, जो भी उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पर भी मेरे को टैक्स देना पड़ता है। ओके, सो हमारा डायरेक्ट टैक्स ख़त्म हो गया। डायरेक्ट टैक्स के जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है मैंने करवा दिया है, हार्डली 2-3 और होंगे, वो अगर मुझे मिलेंगे तो फिर मैं आपको वो करा दूँगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स एंड इट्स टाइप्स। सो तब तक के लिए रिवाइज करिए। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर।